हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसको लेकर अक्सर लोग मेरे पास आते हैं वो है ओवर थिंकिंग। और इस ओवर थिंकिंग से एक आम व्यक्ति कैसे बच सकता है, इसके लिए जो कुछ मैंने पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। देखो, जो ओवर थिंकिंग है, इसका जो मेन इसके रूट कॉज हैं वो है, एक तो हर चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना। दूसरा, जो भी हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, या जिन भी लोगों के हम कांटेक्ट में जिनसे हमारा हर रोज़ पाला पड़ता है, उनको अपने हिसाब से समझना कि वो जैसे हम सोचते हैं वैसे काम करें। तो ये एक मेन ओवर थिंकिंग का रूट कॉज है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पहला तो ये है कि ये एक ज़िंदगी का शाश्वत नियम है कि अपने हाथ में सिर्फ एफर्ट है, रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं है। और हमें ये पता भी नहीं है कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, इसलिए कोई आज तक हाथ पे हाथ रख के बैठा भी नहीं रहता। हर एक आदमी एफर्ट कर रहा है, लेकिन कोई सुप्रीम पावर है जो सब चीज़ों को नियंत्रित किए हुए है। इसलिए हमारा जो अधिकार है, एक तो वो हम सिर्फ हमारे ऊपर है। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके। और उसमें हम कोताही ना बरतें, उसमें हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें अपने ऊपर ये ना रहे कि मैं ये कर सकता था और मैं ये नहीं कर पाया। तो अपना, हर एक की अपनी एफिशिएंसी है, हर एक की अपनी लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन और एफिशिएंसी के हिसाब से जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें। जो आपकी एफिशिएंसी है उसका अगर आप 60, 70%, 80% तक जा सकते हैं तो दैट्स मोर देन एनफ। इससे आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके, मैंने बताया, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, कोलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लाइफ में आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिर्फ आप उनको सलाह दे सकते हो, आप उनको रास्ता दिखा सकते हो, मगर उनकी अपनी एफिशिएंसी है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी अपनी सोच है, वो हमारी तरह से नहीं चलेंगे। तो उधर से अपना ध्यान हटा लीजिए। सिर्फ आपका ध्यान अपनी समझ, जो आपने सीखा है उसके आधार पे उनको रास्ता दिखाना, उनको सपोर्ट करना, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें आपने सोचना शुरू किया, तो फिर इस सोच का कोई अंत नहीं होगा। तो जो कुछ इस लाइफ में हो रहा है वो किसी सुप्रीम पावर के अंडर हो रहा है। जो उनका आदेश है वो हम करते हैं, और फल हमारे हाथ में नहीं है, जो गीता ज्ञान है। इस पे आपको हमेशा अपने दिमाग में हर रोज़ ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमारा वश हमारे ऊपर है। हम जो कुछ हमारे से बेहतर हो सके वो हमें करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वो हम कर सकते हैं, उस पे हमारा अधिकार है। तीसरा, जो दूसरे की वजह से हमें परेशानी हो रही है, वो हो सकता है उसके लिए कोई परेशानी ही ना हो, वो उसके लिए बिल्कुल उसके लिए मेंटली तैयार हो। तो हम अपने हिसाब से सोच सोच के उस दूसरे व्यक्ति के बारे में चिंतित होते हैं, जबकि उस व्यक्ति की सोच और उसके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि सफल होने के लिए या ज़िंदगी में खुश होने के लिए जो हमने सोचा है वो हमारी परिस्थितियों ने हमें बनाया ऐसा। दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो सकती हैं, उसकी बिल्कुल सोच अलग हो सकती है, वो हमसे बहुत बेहतर भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी सोच हमारे जैसी नहीं है तो वो खराब ही रहेगा। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे कि अपने आप को सुप्रीम पावर को समर्पित करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी एफिशिएंसी, अपने लिए हम जो कुछ बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर हमेशा तत्पर रहना, और जो दूसरे लोग हैं जो हमारी लाइफ में बहुत अहम है मगर उनके क्रियाकलाप पे हमारा कोई वश नहीं है, उनको सिर्फ एक सपोर्ट करना, उनको ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट इस सेंस में ना होना कि वो हमारे अकॉर्डिंग ही चले, हमारे अकॉर्डिंग ही सोचें, या जो हम सोच रहे हैं वही ज़िंदगी का शाश्वत सच है, ऐसा ना माने। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी दुनिया है,
हर एक की अपनी सोच है, वो उसी सोच से उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, तभी ज़िंदगी में इतनी वैरायटी है। और इतना सुख या दुख जो भी है वो अल्टीमेटली अपने हाथ में है नहीं। तो जिसको जो पाथ या जो काम भगवान ने दिया है और उसे को करना है, और हमें उसे खुशी खुशी उसका मार्गदर्शन अपने हिसाब से अगर वो मांगे तो देना है, दूसरा उसकी सपोर्ट के लिए तैयार रहें। अगर इतना आप करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, नहीं तो ये ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म नहीं होगी। दूसरी बात, अगर अभी आप ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं तो ये एक इस तरह का पैटर्न शुरू हो जाता है, जैसा आजकल सब साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक पैटर्न हो जाता है। जैसे ही तुम खाली होते हो या तुम्हारा दिमाग बिजी होने से हटता है तो आप उस थिंकिंग के पैटर्न में आ जाते हो। तो उसे ब्रेक करो। उसे ब्रेक करने का तरीका है अपने आप को व्यस्त रखना उन चीज़ों में जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। तो जब खाली है तो अगर आपका कोई म्यूज़िक सुनने का शौक है तो उसे पूरा कीजिए, कोई आपका ड्राइंग का शौक है तो उसे पूरा कीजिए, कोई गेम देखने का शौक है तो उसे पूरा कीजिए। जब आप अपने आप को एंगेज कर लेंगे तो ये पैटर्न टूटेगा और आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। और हर एक की अपनी दुनिया है, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी किस्मत है। जब ये आप सोच लोगे तो ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। थैंक यू वेरी मच।